धर्म स्थल पे जो अतिक्रमण हुआ था वो वापस हिंदू लेगा, यही नारा लेके हिंदुत्व एक हो रहे हैं और एक काम करेंगे हम लोग। और मस्जिद वहाँ पे थी ही नहीं, पहले से सनातन मंदिर ही था। जो है एक जमाना था कि वो मंदिर को भी बंद कर दिया था, तो राजीव गांधी साहब ने आके वो मंदिर का ताला खुलवाया। में जो लोग हिंदुत्व के ऊपर, राम भक्त के ऊपर गोली चलवाए, वो लोग आप बोल रहे हैं कि मुझे भी आमंत्रण कीजिए, मैं भी आऊं। तो ये जो सनातन धर्म है अमृत पी करके आया है, शुरू से था, अभी भी है और रहेगा। बाकी सब जो है सो पानी के बुलबुले की तरह है, बुलबुला फूट जाता है फिर वो खत्म हो जाता है, अंधेरा रहता है। लेकिन वो जो बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही नासमझ है, गवार उनको कर सकते हैं, नासमझ कर सकते हैं। जो सारी दुनिया जो है सो आपके लिए सर झुका रही है और आप अपना सर किसी दूसरी जगह, एक्चुअली क्या है, विरोधी का जहाँ तक सवाल है, वो जितनी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की उतनी वो पीछे आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। जितना इस मुद्दा का विरोध करते हैं उनका जनाधार खत्म हो रहा है। हो सकता है निकट भविष्य में 2-4 पार्टियां की अस्तित्व ही समाप्त हो जाए या उनकी कैंडिडेट को 100% को जमानत भी। क्या कहेंगे, अभी राम मंदिर का एक मुद्दा उठा है, आने वाले कुछ दिनों में रामलला जो है वो अयोध्या में आने वाले हैं। इतने बरसों की तपस्या पूरी हुई है हिंदुओं की, क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है। और शायद है कि हमारा मैं तो बोलता हूँ ये राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए, राष्ट्रीय पर्व इसे घोषित कर देना चाहिए। और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। कुछ नेता जो है वो हिंदुओं का ये कह रहे हैं कि राम भगवान मांस खाते थे, वो भोजन के भगवान है, भगवान सबके है, उसके लिए विरोध नहीं है। लेकिन ये जो बुरी बुरी चीजें बोली जा रही है उस बारे में क्या कहेंगे? नेताओं ने तो भारत को खंडित कर दिया, भारत के 2 नहीं 3 टुकड़े करवा दिए, लेकिन उनकी राजनीतिक प्यास आज तक नहीं बुझी है और कभी नहीं बुझेगी। ये उनकी बुद्धि उनको सलामत। लेकिन ये आम जनता की आवाज है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये हमेशा श्री राम के, श्री कृष्ण के पक्ष में रहा है और हम उसी के रास्ते पर चलने के लिए ये है। क्या कहेंगे जो अभी वाक्य बोला जा रहा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदुत्व के लिए कैसे जागरूक होंगे आप? हिंदुत्व जो है सो करोड़ नहीं अरबों वर्ष से चला रहा है। इतिहास को देखा जाए तो किसी धर्म की मैं आलोचना नहीं करता, किन्हीं की उम्र जो है सो 2000 वर्ष है, किन्हीं की 4000 वर्ष है, लेकिन सनातन धर्म की कोई उम्र नहीं है। कब से शुरू हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ये अमृत का घड़ा पी करके आया है। जो अमृत का पीने का मतलब है जो कभी मरे नहीं, अमृत पीने से कोई मरता नहीं कभी। तो ये जो सनातन धर्म है अमृत पी करके आया है, शुरू से था, अभी भी है और रहेगा। बाकी सब जो है सो पानी के बुलबुले की तरह है, बुलबुला फूट जाता है फिर वो खत्म हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। और ये जो है यही एक सच्चा धर्म है। आपको ये जान के खुशी होगी कि अब जो जनमानस, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व में आज एक ही मुद्दा छाया हुआ है, भगवान श्री राम का मंदिर। आपको ये जान के खुशी होगी कि मुस्लिम देश ने भारत सरकार को जगह दी है भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए। लेकिन वही भारत में रहने वाले वही मुस्लिम जो है वो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कहावत है कि चिराग तले थोड़ी सी अंधेरा हो जाती है। पूरी दुनिया को तो चिराग रोशनी देता है, तेंदी में अंधेरा रहता है। लेकिन वो जो बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही नासमझ है, गवार उनको कर सकते हैं, नासमझ कर सकते हैं। जो सारी दुनिया जो है सो आपके लिए सर झुका रही है और आप अपना सर किसी दूसरी जगह जाके झुका रहे हैं, तो ये तो उनकी नासमझी है, बिल्कुल नासमझी। रामलला के आने के बाद भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे धर्म है जो अभी भी ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मस्जिद थी उसको नहीं तोड़ना चाहिए था और जो मंदिर बन रहा है वो गलत बन रहा है। रामलला का मंदिर जहाँ बन रहा है वो सही बन रहा है, और जो बोलते हैं कि नहीं बनना चाहिए उनकी सोच गलत है। और मस्जिद वहाँ पे थी ही नहीं, पहले से ही सनातन मंदिर ही था। जो है एक जमाना था कि वो मंदिर को भी बंद कर दिया था, तो राजीव गांधी साहब ने आके वो मंदिर का ताला खुलवाया। समझे ना? तो पहले जो मंदिर है मंदिर बनना ही चाहिए। जो है मंदिर बोला जा रहा है कि जब ताला तोड़ा गया उसके बाद जो है वो कांग्रेस के नेताओं की मौत होने लगी, ऐसा काफी चीजें बनने लगी। बीजेपी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? बोलने वाले तो कौन से कांग्रेस की नेता की मौत हुई थी? किसी की नहीं हुई थी। और वो मंदिर का ताला तोड़ने में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सर्वपक्षी लोग भी थे। सिर्फ कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने नहीं तोड़ा था, उसमें सर्वपक्षी थे, सबने मिलकर ताला तोड़ा था। जो है तो ये पूरा जो है राम मंदिर का मुद्दा भी एक राजनीति बनता जा रहा है। तो एक हिंदू होने के लिए क्या कहेंगे, मतलब उस बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू होने के बारे में यही बोलूंगा कि राजनीति मुद्दा ये है ही नहीं। जो है ये श्री रामलला भगवान का मुद्दा है और वहीं तक रहना चाहिए। राजनीति इसके ऊपर जो राजनीति करते होंगे तो बेकार की राजनीति करते हैं।
उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। इस पर जो राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है वो पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हिंदू के विरुद्ध कोई मुद्दा उठता है तो बाकी के जो भी मतलब विरोधी है वो एकदम जम के खड़े होते हैं, और जब उनका विरोध करना होता है तो फिर एक हिंदू क्यों नहीं जम के खड़ा? यही एक कमजोरी है कि आज हम सिमटते एक कंट्री में सिमट गए हैं, जबकि पूरे विश्व में सिर्फ हम ही थे, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं, सिर्फ एक सनातन धर्म था। आज धीरे धीरे समझते, हम लोगों की नादानी के कारण, हम लोगों की इसी वजह के कारण आज हमारे ऊपर में कुछ तकलीफ हो रही तो दूसरा देख रहा है, दूसरे के ऊपर में हो तीसरा देख रहा है। एक कहावत है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम संगठित हैं, खड़े हैं, बिखर गए तो गिरना तय है। तो कुछ गलत मानसिकता वाले लोग, कोशिश है जो बिखरने की जो अब तक कोशिश चल रही थी, कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों में अगर हम देखेंगे तो हिंदू और सनातन धर्म जो है बहुत ऊपर तक जा चुका है। लेकिन जिस जोर से जो है विरोधी पक्ष के विरोधी समाज या फिर धर्म जो है वो लोगों तक पहुंच रहे, होता तेजी से हम क्यों नहीं गुहार लगा रहे? हम लोग गुहार लगा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, विरोधी का जहाँ तक सवाल है, वो जितनी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, उतनी वो पीछे आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। जितना इस मुद्दा का विरोध करते हैं, उनका जनाधार खत्म हो रहा है। हो सकता है निकट भविष्य में 2-4 पार्टियां के अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, या उनकी कैंडिडेट को 100% को जमानत भी जब्त हो जाए। अब देश जग चुका है, अब कोई नहीं रोक सकता है इसको। अब कोई नहीं, अब जनता चाहती है कि रामराज आना चाहिए, एकदम आना ही चाहिए। अबू धाबी मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने भारत सरकार को जगह दिया है कि आप यहाँ राम मंदिर बनवाइए। उन हिंदुओं को डूब के मर जाना चाहिए जो इसका विरोध कर। एक मुसलमान, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के सिक्का पर गणेश जी का फोटो है, गणेश जी का फोटो है रुपया के ऊपर में। वहाँ के मुसलमान रामलीला जो करते हैं, यहाँ के हिंदू उतना अच्छा रामलीला नहीं करते हैं जितना कि अच्छा इंडोनेशिया में हो रहा है, जबकि सब 100% 95% मुस्लिम है। तो वो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं, यही सही है। उन्होंने उपासना की पद्धति बदली है, पूजा करने की तरीका को उन्होंने बदला है। यहाँ तो नादानी है, सीधा बोलता है ही नहीं, अरे है नहीं, ऐसा कैसे नहीं। तो अपने भारत में कहीं ना कहीं जहाँ पे भगवान की भूमि है, वहीं पे हमें सिद्ध करना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे रहना। यही गलत है, यही गलत है। लेकिन सच्चाई की जीत होती है। भले हमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सिद्ध करना पड़ा, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया। उसके नीचे जो अवशेष मिले हैं वो प्रत्यक्ष बता रहा है कि यहाँ भगवान का मंदिर था। अब पूरी दुनिया जानती है कि उस मंदिर को तोड़ करके उसको अतिक्रमित किया गया था। और जो दूसरे धर्मस्थल बनने चाहिए, और ये भी बात है, हमने अपने पुराने मंदिर को तोड़ करके नया मंदिर बनाया। हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, वो हमारा था, लेकिन वो पुराना हो गया था, इसके लिए उसको हम रिपेयरिंग किए। जब बाकी के जो धर्मस्थल तोड़े गए थे तो ऐसा मांग है कि अभी बाकी के वहीं पे धर्मस्थल बनने चाहिए। बिल्कुल जब मस्जिद थी तब ये मुद्दे नहीं उठे थे, अब ये मुद्दे उठ रहे हैं। यहाँ ही नहीं, हम थोड़ा हट के हम आपको कश्मीर भी ले जाना चाहते हैं। वहाँ से हमने बाप दादा की पुश्तैनी जगह पसीना बहा करके उसको हमने सींचा और हमको बेदखल कर दिया गया। हर हाल में उसको वही जगह मिलनी चाहिए, उसका कोई विकल्प नहीं। मंदिर हमारा था, हमारा ही होना चाहिए। उनकी जो मस्जिद तो अयोध्या भी जाकी है, ये मतलब नारा हर जगह लग रहा है, वो लगना ही चाहिए एकदम। जय श्री राम हिंदुस्तान ही नहीं, आज विश्व के हर एक कंट्री में, गल्फ में मुसलमानों का जहाँ ये है, ये क्यों, यही तो गलत है ना, आप बोलते नहीं हो। मुसलमानों का जब जो देश है, उन्होंने भारत सरकार को जगह दी है कि आप यहाँ सबसे अच्छा मंदिर, उनको समझ में आ गई कि ओरिजिनल यही है। इसी का हम कलर झरोक्स है, इसी का हम फोटो स्टेट है, ओरिजिनल है। इसका कोई इतिहास नहीं है। कोई बता दे कि 100 बरस है कि 500 बरस है, नहीं मान सकते। अरबों बरस का इतिहास है, अनादि अनंत है। क्या कहेंगे अभी जो अपना मंदिर बन रहा है, जब मस्जिद था तब ये सवाल नहीं उठे थे, अब जब मंदिर बन रहा है तो ये सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पे बाकी के धर्मस्थल भी बनने चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। इतना विकास हो रहा है, हिंदू को एकजुट हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में सारा चीज जो है ना एक धर्म के आगे चल रहा है और एक पताका लहरा रहा है। अब हर धर्म स्थल पे जो अतिक्रमण हुआ था वो वापस हिंदू लेगा, यही नारा लेके हिंदुत्व एक हो रहे हैं और एक काम करेंगे हम लोग। लेकिन ये जो विरोधी पक्ष हिंदू होने के बाद भी ये सारे स्टेटमेंट कर रहे हैं, वो कितना सही, मतलब क्या? देखिए, वो राजनीति है, उनका दुकान बंद हो रहा है, वो अपना दुकान चालू रखने चाहते हैं, जो मेरा दुकान कैसे भी चालू रहे। बाकी उनके घर में भी पूजा होता है, उनके माँ बाप भी पूजा करते हैं, उनके भाई बहन भी पूजा करते हैं, मगर वो दुकान चालू रखने के लिए ये वर्ड बोलते हैं जो मेरा दुकान चालू रहे।
एक तरफ से कहा जाता है कि प्रभु जो है वो सबके हैं, सब एक ही प्रभु है सबके, लेकिन बार बार जब मंदिर खड़ा हो रहा है तो ऐसे क्यों सवाल पैदा हो रहे हैं कि बाकी के धर्मस्थल भी बनाओ, जबकि राम तो सबके है, राम हर किसी के है। आप देखिएगा यूपी में जो लोग हिंदुत्व के ऊपर, राम भक्त के ऊपर गोली चलवाए, वो लोग आप बोल रहे हैं कि मुझे भी आमंत्रण कीजिए, मैं भी आऊंगा। अब इतनी परिवर्तन हो रही है, तो परिवर्तन तो चल ही रहा है और आगे परिवर्तन देखते जाइए। अभी तो सिस्टम चालू हुआ है, अभी जितने भी देवस्थल है वो सब हमारे थे, हमारे रहेंगे और अभी बनेंगे भी, आगे हमारे बनेंगे। बिल्कुल। हम लोग नेतृत्व सही देंगे, सही काम होगा। हमारे में कमी है, हमने नेतृत्व नहीं दिया है, अब हम नेतृत्व दे रहे हैं, अब नेतृत्व से काम हो रहा है। तो जो सरकार अभी चल रही है, आप किसे मतलब सपोर्ट करना चाहेंगे क्या? बीजेपी सरकार बिल्कुल हिंदुत्व को बचाना है, चनन टीका को बचाना है, अपना धर्म को रक्षा करना है, तो उनको रक्षा करना पड़ेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। धन्यवाद।